नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ एक जिम में। आप देख सकते हैं कि पीली और नीली पोशाक है और तंदुरुस्ती है। ये तंदुरुस्ती ही आपको जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए मादा देती है। जी हाँ, अगर आपका दिमाग और आपका शरीर स्वस्थ है तो आप बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। सुबह उठें या शाम को एक्सरसाइज करें, लेकिन वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं खुद से भी कहता हूँ, औरों से भी कहता हूँ, भले ही मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ। मेरे साथ हैं यहाँ पे हरीश शेखर जी, जिनका जो संस्था है आप देख सकते हैं कि रोशन दुनिया सेवा फाउंडेशन। 29 तारीख को, जो आगामी 29 तारीख है, वहाँ अलवर में तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ होने वाली है। उसी के आगाज़ के लिए, उसी कार्यक्रम की विस्तार जानकारी देने के लिए हरीश शेखर जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक भारत में आप समय देने के लिए। हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप मैराथन करने वाले हैं उसका क्या मोटो है, किस तरह की जानकारी, किस तरह का आप मोटिवेशन जनता को देना चाहते हैं? देखिए, हमारी मैराथन में काफ़ी सारे काम है, डेवलपमेंट के काम करने होते हैं। उसमें एक पॉइंट हमें हेल्थ के बारे में भी काम दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारे साथ इस एनजीओ में काफ़ी सारे फिटनेस क्लब जुड़े हुए हैं, और इन फिटनेस क्लब जो जुड़ने का बाद जो कारण हमारे पास आता है वो यही है कि हम दुनिया को फिट रखने का पहला ही मोटो रखना चाहते हैं। हमारे इस रेस का मोटो है हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ को हम एजुकेशन के साथ जोड़कर दोनों को पैरेलल तरीके से ले जाना चाहते हैं लाइफ के साथ साथ। ठीक है जी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने शरीर को ही, जिस शरीर से हम कमा रहे हैं, जिस शरीर से हमें सब कुछ करना है, और वहीं हम समय नहीं दे पाते, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद मैं कह रहा हूँ कि हमारा शरीर काफ़ी हद तक खोखला हो चुका है। मेरा दुनिया के लिए यही संदेश है कि इसको आज अभी समझ लीजिए। ये हमारी बहुत अच्छी कोशिश रहेगी पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को जागरूक करने के लिए कि हम एक पहल करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से फिट होने की कोशिश करो, हमारे साथ थोड़े कदम चलिए और देखिए कि हम कितने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको डेली रूटीन में अपना लें। हमारी ये कोशिश हमको डेली रूटीन में फिटनेस को अपनाने में हमारी मदद करेगी, और आगे हमारी लाइफ को आगे और बढ़ाने में मदद करेगी। नहीं तो हालत बहुत ख़राब है। ये हमारे एज को धीरे धीरे आगे से कम करते ला रहा है ये कोरोना काल। इसको जीतने के लिए हमें ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, और इस मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो खून की जो बढ़ना होता है, कैल्शियम भी घट जाता है, विटामिन डी, तमाम तरह की जो खामियां होना है, उन लोगों के लिए बताइए जो उम्र दराज हो रहे हैं या 40 के पार हैं। वो कहते हैं कि जिम जाकर क्या करें या एक्सरसाइज क्या करें, अच्छा खाइए। लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छा खाने से पहले अक्सर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल, एक्सरसाइज तो देखो हमें इस लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि हमारे डेली रूटीन का जो काम होता है वही हमारी एक्सरसाइज होता है। अगर हम किसी परचून की दुकान पे अगर किसी आदमी को बैठे, अगर वो देख रहा है तो वो अपने नौकर को बोलते रहता है कि ये सामान दो, ये सामान दो, इसका मतलब उसका शोल्डर चल रहा है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। बिल्कुल है। वो उसने अपना डेली रूटीन में ये चीज़ को अपना लिया। ठीक है। और रही बात ये है कि हमें लाइफ में इस तरह की एक्टिविटी डेली एक फिक्स समय पे अपनानी ही चाहिए। रही बात बीमारियों की, बीमारियों के बारे में आप लगातार टीवी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से लगातार सुनते आ रहे हैं कि कुछ बीमारियां आम बीमारी बन चुकी हैं। जी। ये आम बीमारियां हमने खुद ने डेवलप करी है। आज की वजह से। हाँ, आज हमारा खान पान सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। हमने बुजुर्गों की कहावत को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। बुजुर्गों ने हमेशा कहा है दूध दही छाछ वगैरह सब खाओ, सब पियो, लेकिन साथ में काम भी करते रहो, मेहनत भी करते रहो, सुबह एक्सरसाइज भी करो। ये सारी चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल है। तो मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी ये दौड़ है उसको किस तरह का लोगों को रुझान मिल रहा है? कई लोग आपके संपर्क भी कर रहे होंगे कि हमें भी दौड़ना है और हमें भी जो भी नाम आपने रखा है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा रुझान मुझे बच्चों का और महिलाओं का ज़्यादा मिल रहा है। जी। ठीक है। कुछ एथलीट्स भी मेरे सामने आए हैं। मैं सबको उत्साहित देखना चाह रहा हूँ इस मैराथन में। मैं चाहता हूँ सब लोग दौड़ें, सब लोग जीतें, और इनके अगर कोई मेहनत करता हुआ मुझे दिखाई दिया तो मैं कोशिश करूँगा उसको वहीं पुरस्कार दूँ मैं। चलिए, हमारे साथ शेखर जी, हरीश शेखर जी। मेरे साथ एक सज्जन और है, मैं आपका नाम नहीं जानता, आपका
आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं, किस विधा में आप कोचिंग देते हैं? मेरा नाम विशन कालरा जी। है। मैं रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ जी जी, और मैं पिछले 45 सालों से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। बास्केटबॉल में मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका बहुत बढ़िया। और एथलेटिक्स में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और एशिया में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है जी, 3000 मीटर स्टीपल चेज में। क्या कहना चाहेंगे जो 29 तारीख को दौड़ करा रहे हैं आप, उससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने शरीर की जो दमखम को दिखाएं और स्वस्थ रहें? मेरा तो यही कहना है कि जो इस बालक या बालिका स्पोर्ट्स में भाग लेता है वो पढ़ाई में भी होशियार होता है हाँ, और दिमाग चलता है, शरीर उनका- तंदुरुस्त है, दिमाग चलेगा। हाँ। बिल्कुल। हमारे एक गलत फहमी हमारे मन में होती है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे होते हैं वो पढ़ाई में बहुत पीछे होते हैं, हाँ, पर भ्रांतियाँ हैं ये भ्रांतियाँ हैं। और मैं जिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ उस डिपार्टमेंट में भी जो स्पोर्ट्स में भाग लेते थे वही ईमानदार भी होते थे, डिसिप्लिन्ड भी होते थे और उनकी कार्यकुशलता औरों से ज़्यादा अच्छी होती थी। जी, यानी कि आपको लगता है कि 29 तारीख को एक आपने जो अभियान है, जो दौड़ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, हमारे हरीश जी ने बहुत कोशिश की है। बिल्कुल। इन्होंने खाली इसको आयोजन करने के लिए जो स्वीकृति थी, परमिशन लेनी पड़ती है जी, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके लिए भी बहुत भागदौड़ की है। जी। तो इस तरह की भागदौड़ करने के बावजूद भी अगर बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल। धक्का हुआ। हमने बहुत कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए। इन्होंने एनजीओ की जो बालिकाएं हाँ, हाँ। हैं उनके लिए फ्री भी रखा है ओके। कि वो बिना किसी एंट्री फीस के भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर। है इसके अंदर? औरों के लिए एंट्री फीस है पर उनको टी शर्ट दी जा रही है। ओके। वो तो 150 रुपये एंट्री फीस है तो 150 रुपये की टी शर्ट उनको दी जा रही है। परंतु जो बच्चियाँ गरीब हैं उनके लिए ये फ्री है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ नाम आपका? मेरा नाम विशन कालरा है। विशन कालरा जी और हरीश शेखर जी ने साफ तौर पे कहा, भारत से सरकार का एक स्लोगन है और उनका एक अभियान है खेलो इंडिया। अगर आपका दिमाग से पहले शरीर अगर स्वस्थ है तो दिमाग भी तंदुरुस्त होगा। और ये बहुत साफ सटीक बात है कि जब आपका शरीर तंदुरुस्त होता है तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है और यही आपके जीवन में डिसिप्लिन बनाता है। 29 तारीख को रोशन दुनिया सेवा फाउंडेशन 29 तारीख को एक दौड़ करा रही है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दौड़ में शरीक हों और औरों को भी आप इसके बारे में इत्तला करें, सूचित करें, जिससे कि आप और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। दीजिए इजाज़त, मैं महेश वर्मा, शुक्रिया।